डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली आप लोग जो मैंने एजेंट फ्रेंड्स है जो जनरली आप जब सेल करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका एक इम्प्रेशन ये रहता है जब आप अगर मैंने लॉन्ग टर्म पेइंग टर्म में सेल करते हैं तो आपको कमीशन ज़्यादा आता है, और जो कम शॉर्ट रहता है आपका पेइंग टर्म तो कमीशन कम आता है। एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। बहुत सारे फैक्टर है, डिपेंड करता है। मैं एक इलिस्ट्रेशन के साथ ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज आपका एक पॉलिसी है जिसमें फर्स्ट ईयर कमीशन जो है, अगर पेइंग टर्म मैंने 5 ईयर पेइंग टर्म है तो उसका मैंने 14% है, और आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का है 5%, और रिमेनिंग फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर 5% है। और अगर आपका 16 ईयर टर्म लेते हैं, अगर उसमें फर्स्ट ईयर कमीशन 35% है, सेकेंड थर्ड ईयर का 7.5% ईच, 7.5 है, और रिमेनिंग जो है वो 5% है। हम कैलकुलेट करके देखेंगे उसका एक्चुअली कमीशन क्या होता है। इसमें एक्चुअली दो फैक्टर मैंने मैटर करता है। एक तो होता है आपका जो कमीशन है, शॉर्ट टर्म जब रहता है तो ओबियसली आपका प्रीमियम ज़्यादा रहता है तो कमीशन ज़्यादा आएगा। सेकेंडली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सपोज 1 लाख रुपये आप 10 साल बाद रिसीव करते हैं और आज रिसीव करते हैं, उसमें वैल्यू एक नहीं रहता है। अगर हम 6.5% अगर हम इंटरेस्ट रेट में कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख रुपये का मैंने 10 साल बाद अगर मिलेगा तो आज का जो प्रेजेंट वैल्यू उसका आएगा वो नियरली 55,000 आएगा। ओके, तो इस एग्जाम्पल में मैंने 6% लिया हूँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर को 6% लिया और कैलकुलेट किया हूँ। देखते हैं। सपोज आप मैंने जो 5 ईयर टर्म में आपका प्रीमियम आता है 1,12,000 ₹50 है। ओके, और आपका जो 14% कमीशन में आपका फर्स्ट ईयर आ रहा है 15,687। ओके, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा, तो इसीलिए सेकेंड ईयर में जो 5,600 आपको मिल रहा है 602, उसका वैल्यू आएगा 5,285। थर्ड ईयर में 4,986, फोर्थ ईयर में 4,704, और फिफ्थ ईयर में 4,437। ओके, हम डिस्काउंट फैक्टर यूज़ किए हैं, और टोटल जो आएगा 38,097 आपका जो कमीशन एब्सोल्यूट कमीशन है, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में देखते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 35,099। लेकिन हम अगर 16 ईयर टर्म लेते हैं 35% कमीशन जो है, तो उसी में देखिए फर्स्ट ईयर का जो कमीशन है प्रीमियम है 30,800 है, और कमीशन आता है 10,780। ओके, 10,780, उसका वैल्यू 10,780 है। लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपका 2,100 मिलता है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ किए हैं, इसलिए वो वैल्यू आ रहा है 2,179। जैसे जब आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड 1,540 रुपीज़ है। लेकिन देखिए थर्ड ईयर में जो 1,500 फोर्थ ईयर में जो 1,540 है उसका वैल्यू आ रहा है 1,292। लेकिन आपका जो 15th ईयर में है उसका वैल्यू आएगा 681, और 16 ईयर में वो 642। और टोटल हम एब्सोल्यूट देखेंगे तो आपको कमीशन तो 35,420 मिल रहा है, लेकिन अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कमीशन है, अगर आज के डेट में वो पैसा रिसीव होता तो आपको 27,147 होता। और दोनों में अगर 5 ईयर टर्म और ये आपका जो 16 साल का टर्म है तो उसमें डिफरेंस आ रहा है 7,952। मतलब हम मैंने आसानी से कह सकते हैं अगर 6% इंटरेस्ट रेट में आपका मैंने कमीशन का जो कंपाउंडिंग हो रहा है, तो अगर आप मैंने 5 ईयर टर्म सेल करते हैं आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, नियरली 7,952 का फ़ायदा है। थैंक यू।